ओम साई राम। अर्चित द ब्लेसिंग ऑफ साई में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो आप सभी साई भक्तों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हमारे वीडियो में है श्री प्रवीण ठक्कर जी। जी हाँ, जिनका अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले साधना शिविर दिल्ली शहादरा में था और उसके बाद उन्होंने नेपाल में भी साधना शिविर किया और रिसेंटली ही वह अभी नोएडा में 27, 28, 29 नवंबर को उनका जो साधना शिविर था, बाबा की असीम कृपा से हमने वह अटेंड किया। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह हुई कि उन्होंने खुद कहा कि आज यह वीडियो आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक जाएगा। तो सबसे पहले मैं श्री प्रवीण ठक्कर जी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली है। आपका प्यार जो बाबा के प्रति है वह और दृढ़ होने वाला है, और किस तरह बाबा की टीचिंग को अपनी लाइफ में उतारना है आज हम सीखेंगे और अच्छे से। तो आइए स्वागत करते हैं श्री प्रवीण ठक्कर जी का। ओम साई राम। आप सबका आज के सत्संग में स्वागत है। अगर किसी के दिल में कोई भी आध्यात्म के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है, अगर कुछ जानना चाहता है, आप पूछ सकते हैं। कोई जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो, अगर किसी के दिल में कोई क्वेश्चन आ रहा है अध्यात्म के बारे में, अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप जैसे मैं ये जानना चाहता आत्मा के, जैसे कि हर आदमी आज कल परसों भटक रहा है, उसको कंसंट्रेशन कैसे एक जगह होगा? आज उसको पूछ रहा है, कल उसको पूछ रहा है। इसका कुछ सोल्यूशन है क्या कि वो कैसे स्टैब्लिश हो, एक जगह स्थिर हो जाए? इसमें पहले तो एक चीज है ना कि इंसान यही नहीं जानता कि उसको क्या चाहिए। आप किसी को भी पूछ रहे हो, मगर जब तक अगर आप अपने आप को नहीं जान रहे हो तब तक कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। आप 10 जगह चले जाओ, चाहे 25 जगह चले जाओ, आपको पहले अपने आप को समझना होगा कि मुझे क्या चाहिए। पल आपकी ख्वाहिश बदल रही है, आपकी जरूरत बदल रही है। अभी मैं आपके पास आएगा और मैंने बोलूंगा भाई मेरे को एक गाड़ी खरीदना है, और फिर पता चला 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद फिर मेरे दिमाग में आ रहा है यार गाड़ी क्यों, घर ही मांग लेता हूं। फिर मैं आ जाता हूं भाई घर खरीदना है। फिर 1 घंटे के बाद फिर माइंड चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया चल रही है ना, वो ब्रह्मांड के एनर्जी पे चल रही है। अब ब्रह्मांड के एनर्जी में अगर आप 4 वाइब्रेशन छोड़ोगे तो सब डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। आप ऐसी चीज अगर किसी से मांगो कि जब तक वो पूरी नहीं हो तब तक वही मांगते रहो, तो वो वाइब्रेशन जो है ना वो फुलफिल होगा। पहली बात तो एक है ना कि ब्रह्मांड में आपको मुंह से मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आपकी फीलिंग्स जो है ना वही ब्रह्मांड में अपनी जगह स्थापित करती है। जैसे अगर मेरे को आपको मोबाइल करना है तो मेरे को सिर्फ नंबर लगाना ही काफी है। फिर मेरे को सैटेलाइट में जा करके आपके तक लाने की जरूरत नहीं है। आप मंदिर में जाकर के जो चीज मांग रहे हो वो आप यहां बैठ करके भी मांग सकते हो, क्योंकि आप अगर ब्रह्मांड से जुड़े हुए हो तो ब्रह्मांड से मंदिर भी जुड़ा हुआ है। अगर आपके नेटवर्क है मोबाइल में तो मैं मेरे मोबाइल से फोन आपको लगा सकता हूं, मगर आपका नेटवर्क ही जुड़ा नहीं है तो मैं कितना भी लगाऊंगा तो कैसे जाएगा? तो आप भगवान के पास कितना भी जाओगे, मगर आपका एनर्जी लेवल अगर वहां तक नहीं है तो वो कैसे जुड़ेगा? और हर चीज जुड़ने के लिए बीच में एक माध्यम चाहिए। माध्यम के बगैर नहीं जुड़ेगा। जैसे हम मोबाइल से बात करते हैं तो सैटेलाइट जो है ना माध्यम है, जब आपकी बातें भगवान तक पहुंचेगी तो आपका फुलफिल होगा। अगर आपका पितृ आपके साथ नहीं है तो भगवान तो सुन ही नहीं पाएगा। आप कोर्ट में जाओगे, आप जज साहब को कितना भी दलील दे दो, वो आपका नहीं सुनेंगे, वो सुनेंगे वकील का। भाई वकील जो बोल रहा है उस पर ही ध्यान देंगे। उसी तरह आप भगवान को कितना भी बोलो,
आपकी तरफ ध्यान नहीं देगा। आपके पितृ क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देगा, क्योंकि पितृ जो है ना वो कायदे से बोलेगा। दादा जैसे पितरों के लिए हम लोग अक्सर लोगों से सुनते हैं या पंडित के पास जाते हैं, पूजा किसी परेशानी में आते तो हम लोग जाते हैं इधर उधर, तो अक्सर लोग ये कह देते हैं आपके पितृ नाराज हैं, और फिर उसका बड़ा लंबा किताब, ये करो वो करो। तो कोई ऐसा है कि पितृ आराम से और हमारा देखो पितृ के लिए है ना, मेन तो पितृ को तर्पण चलता है पानी का। आप अपने हाथ में पानी ले लिए और ऐसे तर्पण देते हैं, जो हम लोग श्राद्ध के दिन करते हैं। और बाकी अमावस्या के दिन जो है वो 3 गरीबों को आप खाना दे दो, पानी की बोतल दे दो, और उस टाइम देने के टाइम आपके दिल में अपने पितृओं से माफी मांगना है, ये पितृ देवता आज हमसे जो भी गलती हुई है माफ करो और हमारे परेशानियां दूर करो या हमारी ख्वाहिशें पूरी करो, जो भी आप बोलना चाहते हो। फिर वो बात जो है ना वो भगवान तक पहुंचती है, तो फिर वो कार्य खुद ब खुद होने लगता है। अच्छा, चमत्कार की आशा रखने वाला जो है ना वो निराश है। ये चमत्कार जो घटित होता है ना उसकी शुरुआत बहुत पहले होती है। जैसे आप एक झाड़ लगाते हो, वो झाड़ बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद उसमें फल आता है। आप बोलोगे मैंने अभी झाड़ लगाया अभी फल आना चाहिए, कैसे आएगा? उसी तरह अगर आपके जिंदगी में कुछ अच्छा होना चाहिए तो आपको पुण्य कर्म पहले करना पड़ेगा। वो कर्म का जब फलीभूत होगा तब आपका अच्छा होगा। इसीलिए मैं बोलता हूं ना कि हमारे जो पितृ हैं उन्होंने जो कर्म किए हैं उसका फल हमको मिल रहा है। हम जो कर्म करेंगे उसका फल हमारे बच्चों को मिलेगा। दादा जैसे कि हम क्या अपने साधारण मनुष्य में जो जैसे पैसे वाला है उसके बाद बहुत ऑप्शन है पुण्य कार्य करने के, जैसे हम जीवन के साधारण मनुष्य है जो अपना, तो वो कौन कौन से पुण्य कार्य करे उससे पुण्य अर्जित हो उसको? देखो इसमें कैसा है कि पैसे वाला या गरीब इसका कोई फर्क नहीं है जी। पैसे वाले के पास अगर लाख रुपए है और वो अगर 10,000 का दान करेगा, आपके पास 10 रुपए है और आप 1 रुपया का दान करोगे तो दोनों का वैल्यू सेम है। दोनों का वैल्यू सेम है। क्यों? कि वो परसेंटेज में देखा जाता है, वो क्वांटिटी में नहीं देखते, परसेंटेज में देखते हैं। तो आपका 10 रुपए का 10% 1 रुपया हो गया, उनका लाख रुपए का 10% 10,000 हो गया। तो गरीब के दान का वैल्यू अमीर के दान से बढ़कर है। मतलब आप अगर क्वांटिटी में देखेंगे तो भाई आपका तो 1 ही रुपया है, मगर वो आपके लिए 10,000 के बराबर है, और उसका 1 लाख है तो उसका 10,000 जो है वो 1 रुपए के बराबर है उसके लिए। तो कुछ ऐसे कार्य बताए जो हमें जीवन में जरूर करने चाहिए पुण्य के लिए। पुण्य के लिए जो है ना पंचकर्म जो है ना वो मतलब वो पावरफुल है जी। एक तो है आप किसी पक्षियों को दाना डाल दो, दूसरा है आप मच्छी को खाना दे दो जो पानी के अंदर, और तीसरा है कोई जानवर जो 4 पैर से चलता है। वो गाय भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जानवर, उसको आप दे दो। एक चींटियों को दे दो। किसी इंसान को जो भूखा होए मांगेगा तब दो तो वो पुण्य में जाएगा। आप खुद जाकर के दोगे ना तो वो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। अगर किसी ने मांगा और आपने दिया तो वो 100% पुण्य में जाएगा। ये फर्क है। तो जिसकी जरूरत है उसकी मदद करोगे तो वो पुण्य में जाता है। दादा जैसे अभी मैं आपका देखा कि आपको पॉडकास्ट में भी देखा कि आपने एक जो मुहिम लिया है कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, फिजिकली प्रॉब्लम है, उसके लिए आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और लोगों को बड़ा अच्छा है।
इसके पीछे का रीजन क्या है? नहीं, मैंने कोई बीड़ा नहीं उठाया हूं। वो तो जैसे जैसे लोगों की जरूरत थी, जी जी अगर बाबा ने मेरे को दिया है तो मैं बांट देता हूं। जी जी। और मैंने आजकल हाँ, देखा, आपको उससे क्या हुआ कि जो आप कभी एक बार और आपने बताया था कि आज समाज में लोग सबसे ज्यादा पीड़ित है तो डॉक्टर से और हाँ, ऊपरी तांत्रिकों नहीं, से। उसमें क्या होता है कि हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि भाई जब जब धर्म की हानि होगी तब तक भगवान जो है ना वो अपने कार्य करेंगे। तो आज के तारीख में सबसे अधर्म कौन कर रहा है? डॉक्टर और तांत्रिक। हाँ, नहीं, तांत्रिक जो कर रहा है वो तो अलग बात है, जी जी मगर डॉक्टर जो है ना उसका प्रॉब्लम ये हो गया है कि उसको मालूम भी है कि नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहा है। फिर भी क्या? क्यों कर रहा है? क्योंकि हर चीज है ना आर्थिक के गणित में चल रही है। अर्थशास्त्र पे पूरा जगत चल रहा है। मगर होता क्या है, जिसको पीड़ा है, अभी आपको तकलीफ है, आपकी तकलीफ आधे घंटे में दूर हो सकती है, मगर वो डॉक्टर क्या करता है, जाओ ये चेकअप करा के लाओ, फिर एक दिन चला गया, फिर दूसरा चेकअप करा के लाओ, 2 दिन चला गया। तो जब तक आपको दर्द है तो आप चेकअप तो कराएगी। अगर उसी की जगह पहले ही अगर वो आपको दवा दे देता है और आप आधा घंटे में ठीक हो गए तो दर्द बंद हो गया। तो ये जो पीड़ाएं है ना, पैसा तो ठीक है, मगर ये जो पीड़ाएं को जो वक्त लगता है ना, ये पाप में गिनती में जा रहा है। आज 80% 70% ऑपरेशन जो है वो फ्रॉड हो रहे हैं। और मैं नहीं बोल रहा हूं, ये यूएस का रिपोर्ट है, WHO खुद बोलता है कि गलत हो रहा है ऑपरेशन, मगर उनको भी टारगेट पूरा करना है। हाँ, एक बार एक डॉक्टर ने बताया था, बोले हम लोग क्या कर सकते हैं, टारगेट दिया है भाई, इतना ऑपरेशन करना है तो करना ही है, नहीं, वही देखा तो मैंने सच्चा कि करो चाहे झूठा करो। जो आपके जो किताब निकाली वो 108 बीमारियों की, हाँ, उस किताब का भी बड़ा लोगों ने वो मेरी नहीं है, बाबा की बाबा किताब ने, है। हाँ, आप हाँ, तो अभी वो बाबा ने बताया, मैं तो आपके माध्यम से बाबा से ही प्रणाम करके हाँ, पूछ रहा हूँ। तो वो किताब का भी बड़ा उस कैसे बनी वो किताब? वो किताब में क्या था एक्चुअल में, 90 से लेकर के 94 तक मैं 24 आवर्स बाबा मेरे साथ में थे। उस वक्त बहुत कुछ जो उन्होंने बताया संसार के बारे में, फिर 94 से लेकर के अभी तक 24 तक मैं जो पहचान वाले थे उनका इलाज करता था। मगर फिर जब से यूट्यूब में आ गया तो पता चला अभी तो सब पीछे आ गए। तो पहला मैंने सोचा सबका इलाज करूंगा, मगर वो एक मोबाइल नंबर दिया तो 5000 आ गए। मैंने कहा मेरे से नहीं होगा, वो मैसेज पढ़ना नहीं हो रहा है। फिर बाबा ने बोले एक काम कर, किताब बना दे। अच्छा, फिर उसमें हमने किताब बनाई, तो जो याद आते गया वो बनाते गए, तो वो 108 बीमारी का बनाए। अभी फिर और 40-50 बीमारी का और बनाना बाकी है, तो अभी इसका सेकेंड एडिशन बनाएंगे। तो उस तरह हाँ, से किताब बन गया। हाँ, वो किताब बन गया। और वो किताब का भी ऐसा हो गया कि भाई हम सोचते थे किताब बनने के बाद में उसको एक मिनिमम मार्जिन रख के सेल आउट करेंगे। तो बाबा ने बोला सबने ज्ञान बेचा, अब तू भी बेचेगा तो कहाँ रहेगा। आज अगर डॉक्टरों को ज्ञान खरीदना नहीं पड़ता था तो वो तुमसे इतना पैसा भी नहीं लेते थे, क्योंकि वो ज्ञान करोड़ों रुपए में खरीद के लाए। तो जो चीज आपने खरीद के लाए आप फ्री में तो बांटोगे नहीं। अब मेरे को तो फ्री में मिला है तो मैं फ्री में बांट रहा हूं। बाबा ने बोला इसको ज्ञान को सबको बांटना है, फिर वो बंटवारा चालू हो गया। बाबा जैसे बाबा एक आज का एक चीज चल रहा है हमारे समाज में, हम लोग आर्थिक रूप से तरक्की कर रहे हैं, गाड़ी आ रहा है, मकान बन रहा है, लेकिन घरों में सुख शांति खत्म हो रही है। देखो, आर्थिक रूप से तरक्की कर रहे ऐसे आपको लग रहा है जी, कोई हमने तरक्की नहीं किया है। जिस वक्त हमारा पगार 300 रुपये था, उस टाइम में 5 रुपए किलो चावल थे। आज हमारा पगार 30,000 हो गया तो चावल जो है 60 रुपए का हो गया। तो तरक्की हुआ कहां? हाँ, इस हिसाब से तो नहीं। ये तो दिल को मनाने की बात है। जी, हिसाब से तो सही है भाई उस टाइम पे हम घर खरीदने जाते थे
तो 5 लाख में मिलता था 1 बेडरूम हॉल किचन। आज घर खरीदने जा रहे हैं 55 लाख में मिल रहा है। तरक्की हुआ का वो जो मैंने बताया ना, अमीर और गरीब का 1 रुपया और 10 रुपया, ये वही हिसाब है। नहीं, घर में सुख शांति के बारे में बताता तू बताए। नहीं, सुख शांति जो है ना, कैसे जिया? नहीं, सुख शांति में क्या है, आप इस दुनिया में आए तो आनंद प्राप्ति के लिए आए। जी जी। तो आनंद आप किस में ढूंढ रहे हो, ये मेन है। अगर आप आनंद आर्थिक में ढूंढ रहे हो तो आप कितना भी तरक्की करते जाओ तो आपके आगे एक आदमी खड़ा है, फिर उससे आगे जाओगे तो और एक खड़ा है, आप कहां तक जाओगे? जी जी। तो उसके अंदर आनंद नहीं है। जीवन में जो है ना 5 चीजें हैं। एक है आर्थिक, एक है स्वास्थ्य। आपके पास कितना भी पैसा है मगर अगर आप बीमार है तो क्या फायदा पैसे का? कोई फायदा नहीं। और अगर आप स्वस्थ हो मगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या फायदा? तो भी फायदा नहीं, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। भाई एक बीमार आदमी है, वो पैसा होगा तो प्लेन में चला जाएगा, मगर स्वस्थ आदमी जो है वो चल चल के थक जाएगा। उसी तरह आपके पर्यावरण में, अगर आपका पर्यावरण ठीक नहीं है, आपके पास पैसा भी होगा, स्वास्थ्य भी होगा, मगर क्या फायदा? आप घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। जी जी। प्रदूषण की वजह अभी से। प्रदूषण है, अभी पता चला यहाँ पे कितनी खांसी आ रही है, आप देखिए। ये तीसरा हुआ पर्यावरण, ये भी समझो चलो ठीक हो गया। उसके बाद में संसार, आपका संसार जो है, आपका घर, आपका परिवार, फिर उसके बाद में आपके यार दोस्त, फिर उसके बाद में आपका गांव, फिर उसके बाद में आपका जिला, और जिला के बाद में आपका स्टेट, और आपके स्टेट के बाद में आपका देश। ये सब चीज जो है ना, ये आपके जिंदगी पे मायने रखते हैं। अगर आप घर परिवार में खुश हो, मगर यार अगर आसपास में दुश्मनी है तो आप घर से बाहर निकलोगे तो डरोगे। चलो आपके आजू बाजू में यार दोस्त है, मगर अगर आपके जिले में अगर दंगा चालू है तो क्या होगा? चलो आपका जिला भी शांत है, मगर ये स्टेट में अगर दंगा चालू है तो क्या होगा? तो आप जो है ना कहां तक जा पाओगे? जहां तक आपके रिश्ते हैं, जहां तक शांति है, वहां तक आप जा पाओगे। भाई आपके जिले में शांति है, आप जिले तक जा पाओगे, मगर स्टेट में नहीं है तो आप आपके जिले से बाहर नहीं जाओगे। अगर आपके स्टेट में शांति है तो आप स्टेट में घूम सकोगे, फिर आप अदर स्टेट में नहीं जा सकोगे। तो ये जो है, अच्छा फिर कल अगर आपके कंट्री में शांति नहीं है तो आप फॉरेन नहीं जा सकोगे। तो ये जो सब चीजें हैं ना, ये आपके जीवन पे असर डालती हैं। तो ये 4 चीज हो गई, और 5वां चीज है अध्यात्म। अगर आपके जीवन में अध्यात्म नहीं है तो ये चारों चीज किसी काम का नहीं है। और ये 5 चीज है ना, इसका आपके जिंदगी में एक जैसा इंपॉर्टेंस है, एक जैसा जो है ना उसके अंदर इंपॉर्टेंस है। इसमें से अगर एक भी चीज कम है तो आप नहीं जी पाओगे, यानी आनंदित नहीं रह पाओगे। जी तो लेगा आदमी, मगर आनंदित नहीं रहोगे। और अगर आप आनंदित नहीं रहोगे तो आप परमानंद से नहीं जुड़ोगे। अगर आप परमानंद से नहीं जुड़ोगे तो आपको अध्यात्म की अनुभूति नहीं होगी। ये सब चीजें ना एक साथ जुड़ी हुई है। मगर सबसे बड़ी बात यह है ना, ये जैसे बोलते हैं ना, हमारे हाथ की सब उंगली छोटी बड़ी है, मगर खाना खाने के टाइम तो सब एक जैसी है, एक साथ में आ जाती है। उसी तरह आदमी किसी भी जात का है, किसी भी नात का है, मगर भगवान के पास जब जाता है तो एक जैसा हो जाता है। सबकी आत्मा जो है ना इतना ही है, ये अंगूठे के जितना, इससे बड़ी किसी की नहीं है ना, इससे छोटी है। हर इंसान की आत्मा इतनी है, उसकी ख्वाहिशें बड़ी है, उसकी सोच बड़ी है, उसकी आकांक्षा बड़ी है, तो वो उसी में लपटे में रह जाता है, तो आनंद मिलता ही नहीं है।
तो जीवन तो जो है ये आनंद का नाम है। बाबा जैसे आपने भी कहा 90 से 94 तक बाबा आपके साथ, हाँ बिल्कुल। उधर के उस समय का आपको क्या अनुभव कैसा था कुछ? अरे वो अनुभव तो मेरे यूट्यूब में 400-500 पड़े हैं। आज थोड़ा हम लोग भी बता दीजिए, एक आधा बता दीजिए। नहीं उसमें क्या था उस टाइम पे, तो अभी अभी को ऐसी कहानी बताता हूँ। उस टाइम पे समझो इसको मैं जानता नहीं पहचानता नहीं, जी जी। मगर बाबा बोलते इसको पकड़, अब मार बोले इसको बहुत, अच्छा जी। तो क्या करेंगे बताओ। आप जिसको जानते नहीं पहचानते नहीं उससे कुछ है ही नहीं, जी जी फिर उसको पकड़ के 2 ठोक दिया। जी जी जी। तो ये जो है ना इस तरीके के भी उदाहरण है उदाहरण है। बेमतलब का। अच्छा अच्छा। या तो कि कभी बोलेंगे एक काम कर तू ये फलानी जगह चल, जाओ वहां पे गांव में, बोले उसको मिल उधर जा। हमने कभी गांव देखा नहीं ना, हमने जाना है फिर वहां जाकर के मिलना है रात को 2 बजे। आदमी गांव में जाएगा तो डरेगा ना, भाई किसी गांव में जाकर के तुम किसी का दरवाजा ठोकेंगे। मगर ये अध्यात्म है। तो आप ऐसे बहुत बहुत से खेल, मेरे स्टोरी बहुत दिया हो यूट्यूब में। थोड़ा सा ये बताइए, जैसे बाबा का प्रत्यक्ष आपने दर्शन किस रूप में कब किया पहली बार? नहीं बाबा का प्रत्यक्ष दर्शन जो है ना वो मैंने, बाबा मेरे साथ में थे ना उसके समझ लो ना कि 2 साल के बाद हाँ हुआ दर्शन। एक दिन रामनवमी था, जी तो उस टाइम पे रामनवमी में मेरे घर में भंडारा होता था, तो बाबा का फोटो था ऐसे, तो उसको हम चंदन लगाते थे। और जितना मेरा स्टाफ था 20-25 आदमी का, उस टाइम एल्यूमिनियम का हमारा काम चलता था, तो सब स्टाफ घर पे रहते थे। हम लोग पूड़ी भाजी वगैरह मतलब बनाते थे, दाल चावल, तो भंडारा होता था। तो एक दिन ऐसे ही दोपहर में भंडारा हुआ, तो भंडारा खाने के बाद तो मेरे को सिगरेट पीने की आदत थी। तो हमारे घर से नीचे आएंगे ना तो बिल्कुल बाजू में सिगरेट की दुकान थी। मैं और मेरा मौसी का लड़का प्रकाश, हम दोनों जन खड़े थे, हम सिगरेट पी रहे थे। तो उतने में एक भिखारी आया, तो उसने बोला बोले बाबा कुछ खाने को मिलेगा? तो मैंने प्रकाश को बोला जा भंडारे का ले आ खाना। मैं बोला बैठो बैठो बाबा अभी ला रहा है खाना। तो गया ऊपर जाकर के वो पत्तलवाड़ी में भर के लाया, तो वो वहीं बैठ करके खाने लगा। फिर खाना खाते खाते क्या बोलते हैं, बोले मेरे को कपड़ा मिलेगा? कपड़ा? तो मैं उसको बोला जा रहे ऊपर से कुछ जूना कपड़ा लिया। जूना नहीं चाहिए, बोलता है नया चाहिए, हरा कलर का चाहिए। इतना भी बोले हरा कलर का। मेरे को याद आया, मैंने कहा यार एक शर्ट लाया था मैं शिरडी से, हरा कलर का, नेपाली लोग बेचते थे ना, उनके पास से जाड़ा वाला शर्ट लाया था, मगर वो जाड़ा था बोल के मेरे को पहनने को मजा नहीं आता था। अरे मैंने कहा जा नया शर्ट पड़ा है, ऊपर से लिया। तो वो गया ऊपर। अच्छा उस टाइम पे मेरा ऐसा था ना कि अगर कोई कहीं जा रहा है तो मैं उसको फॉलो अप करता था, भले मैं यहां खड़ा हूं, मगर मैं भी उसके साथ जाता था। तो वो घर पे गया और घर में जाके मेरी वाइफ को बोला, बोले बोले सेठ ने बोला वो नेपाली का शर्ट दिया था ना ग्रीन कलर का, वो देने के लिए। वो मेरी औरत कैसे बोलती है, बोले तेरे सेठ को भी दुनिया भर का लाके रखता है, पहनता तो है नहीं। अच्छा मैं तो नीचे से मेरे को दिख रहा है क्या बोल रहे हैं, वो लेके आया नीचे। उतने में उसने खाना खा लिया था भिखारी ने, तो उसको शर्ट दिया, बरोबर है। और उसके हाथ में ना 2 पाव थे, पाव था, वो एकदम गंदा मट्टी लगा हुआ। तो मैंने शर्ट दिया और पता नहीं मेरे को क्या हुआ, अरे मैंने कहा सब दिया, अभी मेरे को दे ये पाव। तो उसने दिया मेरे को, और उसमें से एक मैंने तोड़ करके मेरे प्रकाश को दिया। मैंने कहा ले, एक मैंने खाना जैसे ही मुंह में लगाया ना, उसने जोर से बोला अल्लाह मालिक, ऐसा बोल के निकले। तो मेरे को कुछ होश नहीं उस टाइम पे, और मैंने पाव खा लिया। फिर उसके बाद में प्रकाश के हाथ में देखा, बोला ये भिखारी से पाव क्यों लिया? अरे बोलता मैंने लिया। तुमने लिया, एक तुम खाए, एक मेरे को दिया। अरे मैंने कहा पागल है क्या, मैं काय को लेगा? अरे बोले तुमने शर्ट दिया ना तब लिया। तो मैं भी सोच में पड़ गया। अच्छा वो पान वाले को पूछा प्रकाश ने, बोले अन्ना इसलिए लिया क्या नहीं? अन्ना बोले हाँ तुमने लिया, एक तुम खाया। अरे बोला इतना गंदा है, मैं खाया? पूरा मट्टी लगा हुआ था। तो मैं बोला फेंक उसको फेंक।
उधर कुत्ता था, इसने फेंका, वो कुत्ता खा गया। अब मैं सोच में पड़ा, मैं कैसे खाया पाऊं। फिर उतने में थोड़ा आगे गया तो ये पान की दुकान और इधर एक किराने की दुकान थी, वहां से कुछ घर पे ले जाना था। तो मैं वहां गया ना, वहां बाबा का फोटो लगा हुआ था लाल कपड़े में। अच्छा। अरे मैं देखा, अरे मैंने कहा यही तो उधर बैठे थे। वो प्रकाश को बोला इधर आ, इधर आ। बोले देख, अरे बोले यही तो था, इधर बैठ के खा रहा था। अच्छा। फिर अन्ना को बुलाया, अरे बोला अन्ना इधर आओ। बोला इधर वो बैठा था देखो। बोले अम्मा यही था। बोले अरे मैं बोला प्रकाश को, बोला प्रकाश तू एक काम कर, अंदर से बुलेट ले आ, स्कूटर था वो ले आया। पूरे इलाके में घूम रहा था, कहीं नहीं मिला। वो मैं पहली बार उनको प्रत्यक्ष में देखा। वो मेरे से कपड़ा भी लिए और पाव भी दिया मेरे को। ये ऐसा इंसिडेंस हुआ, मतलब 3 साल के बाद। 3 साल। हाँ, बाबा का आवाज सुनते थे मगर पहले से हाँ, पहली बार मैं 3 साल के बाद मिला वो प्रत्यक्ष में। मगर उस टाइम पे नहीं पहचान पाया। उस टाइम वो एक ब्रह्म का जाल होता है, उसको हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो गैप बहुत जरूरी होता है। जब भी अगर कोई भी आत्मा आएगी आपके तरफ या शक्ति आएगी तो वो अपना ब्रह्म जाल बिठा के आती है। बाद में आपको अनुभव होता है मगर उस टाइम पे नहीं होता है। वो शायद इसलिए भी होता है कि उस टाइम में अगर आप उसको छूने जाओगे तो वो हाथ में तो आएगा नहीं, हवा है, तो फिर हो सकता है आप पागल हो जाओ या घबरा जाओ, ऐसा भी होगा। इसके लिए भी ये लोग अपने आप को एक ब्रह्म जाल में बिठा के रखते हैं। बाबा जैसे ये अपना ये जो बाबा है, इनके लिए समाज में कई के बीच में पहले तो बाबा को बहुत पूजन हुआ, बहुत मंदिर बने, फिर बीच में कुछ यूट्यूब ऐसे उससे कुछ ना कुछ कहानियां बनने लगी। तो ये जो बाबा का ओरिजिनल तत्व क्या है, मूल तत्व क्या है? इसमें कैसा है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐसा बोलना नहीं चाहिए जी। आज हमारे संसार में से देवत्व क्यों चला गया? क्योंकि हमने उसको धंधा बना लिया। हमने धंधा बना लिया तो चला गया। तो जिस वक्त में बाबा की ज्ञाति शुरू हुई, उस वक्त में हर किसी ने उनको माना और हर मंदिरों में उनकी मूर्ति लगी। मगर बाद में ये होने लगा कि कुछ राजकारण होता है, उनको अपने तरीके से चलना पड़ता है। तो उसमें कुछ लोग थे जो बाबा को मुस्लिम बोलने लगे, हालांकि मुस्लिम है नहीं बाबा, मगर बोलने लगे। उस वक्त भी मेरे को हमारे YouTube चैनल में ये प्रश्न आया था। तो मैंने कहा देखो, एक चीज है ना, ये समुद्र है, उसमें से अगर 2 बूंद पानी कम होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज बाबा के मंदिर जो है ना पूरे दुनिया में है, पूरे दुनिया में है। अच्छा, रोज बन रहे, रोज 2-4 हजार मंदिर रोज बन रहे। हाँ। तो अगर कहीं से अगर 10-20 जगह से अगर मूर्ति हटा भी रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा जी हमारे महाराष्ट्र में जानकार थे, जैसे कि उसमें उन्होंने कोई किताब बताई थी, श्रीपाद वल्लभ। हाँ, ये जो है ना, हाँ, वो किताब जो है ना वो आंध्र प्रदेश साइड की है, श्रीपाद वल्लभ। वो किताब में जो है ना दत्त भगवान ने ही इस चीज का व्याख्यान किया है, शिरडी बाबा के बारे में। हाँ, कि भाई हनुमान जी जो है ना वो रूप लेंगे शिरडी साईं बाबा का। उस पुस्तक में दिया। हाँ, वो पुस्तक तो काफी जूना बोलते हैं, 200-250 साल जूना है, 200-250 साल जूना किताब है। उस समय उसमें उस टाइम में उसमें लिखा हुआ है, यानी बाबा आने से 200 साल पहले का है, पहले उसमें लिखा हुआ है। हाँ, वो शिरडी में जो है ना, शिरडी का भी नाम लिखा हुआ है। शिरडी में हाँ, तो वहां पे जो है ना बाबा के रूप में जन्म लेंगे। बहुत बड़ा प्रमाण हो गया। नहीं, प्रमाण तो है ही है। देखो, प्रमाण का मतलब कैसा है कि जो लोगों ने ये प्रोपोगंडा किया था ना मुस्लिम का, उस वक्त आज से साल भर पहले आप मेरा यूट्यूब में देखेंगे ना कार्यक्रम, तो मैंने उसमें बोला था कि जो लोग आज बाबा के खिलाफ बोल रहे हैं ना, उनकी शक्लें याद रखो, ये फिर शिरडी में दिखेंगे। फिर वही हुआ बाद में। तो लोगों ने फिर वो दोनों चीज टैग करके मेरे को ही भेजा, बोले ये तुमने बोला था यही हुआ। जो सच है वो सच है,
अच्छा, एक चीज है ना, आज आपका एक्सीडेंट हो गया, बरोबर है, आपको हॉस्पिटल ले गए, क्या आपके घर वाले कभी पूछते हैं डॉक्टर हिंदू है क्या मुस्लिम है? डॉक्टर डॉक्टर है, उसको जात से कोई मतलब नहीं है, उसकी कला से मतलब है, जो उसके पास टेक्निक है उससे मतलब है। तो उसी तरह भगवान हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका काम होता है ना, जी जी अगर आपका काम बाबा के पास जाने से होता है तो वो ईश्वर है, अगर आपका काम चर्च में जाने से होता है तो वहां भी ईश्वर है। भाई, जो डॉक्टर ऑपरेशन करेगा वो डॉक्टर है, बाकी खाली बातें करेगा तो उसका क्या है? आज ये बाबा की किताब बनी तो लोगों का इलाज हो रहा है, तो वो किताब जो है ना वो ईश्वरीय किताब है, क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूं नहीं, जी जी ना मैं वैद हूं, मैं तो कुछ हूं नहीं, जी जी वो तो उन्होंने बोल दिया तो मैंने कर दिया। तो ये ईश्वर जो है ना, इसको हम नहीं खोज पाएंगे या हम उसको चेक भी नहीं कर पाएंगे। भाई, आप एक काम करोगे, आपके बच्चे को स्कूल ले जाओ पहले दिन और आप बोले भाई देख ले मास्टर ठीक है क्या, अब ये क्या क्या देखेगा बच्चा? बच्चा देखेगा क्या? या तो उसके कपड़े देखेगा, या उसकी शक्ल देखेगा, या उसके कलर देखेगा। तो हम यही कर रहे हैं, भाई ये मंदिर ठीक है क्या, तो मंदिर का ऊपर देखेगा, हाँ ठीक है, अंदर जाने के बाद देखेगा क्या रोशनी वोशनी है क्या, एसी वेसी लगा है तो हाँ ये तो बड़ा बढ़िया मंदिर है। बच्चा तो वही देखेगा ना। जी जी तो हम लोग तो बच्चे ही है, हम बाबा के बारे में कुछ बोले या किसी भगवान के बारे में कुछ बोले, ये तो हमारी औकात ही नहीं है। सत्य वचन हाँ, तो हमको तो मानना ही है। भाई, आप बीमार हो तो जो डॉक्टर मिल गया उससे इलाज ही कराना है। आप ये नहीं बोल सकते क्या भाई ये डॉक्टर मेरे को नहीं चलेगा, तो फिर मरो। अगर नहीं चलेगा तो जब तक दूसरा नहीं मिलता है जी जी सत्य वचन तब तक मरो। ये क्या है, कंपैरिज्म जो है ना, जी जी और हर इंसान या हर जीव जंतु सब में जान है। अब आप में ज्यादा जान है, इसमें कम जान है, ऐसा तो है ही नहीं, नहीं नहीं जान तो जान ही है। तो उसी तरह भगवान जो है ना, उसमें अगर ईश्वरी तत्व है तो वो भगवान है। बाकी आपने कितना भी बढ़िया मंदिर बना के रखा, मगर अगर वहां पे ईश्वरी तत्व नहीं है तो क्या करेंगे? तो बाबा को जो ढूंढने निकलेगा ना, वो खुद को भूल जाएगा, क्योंकि वो तो सागर है, उसको कहां ढूंढेंगे। अच्छा, उनको मजा भी आता है ना, अरे बाबा बोलते मजे लो। बाबा जब थे ना हयात में, तभी वहां पे एक फकीर आए, तो उन्होंने क्या किया, उनकी हाइट बॉडी बहुत अच्छी थी, उन्होंने क्या बोले, बोले ये मेरा चेला है, बाबा को चेला बना दिया। बाबा ने बोला ठीक है ना, बाबा को तो मजा आ रहा है। बोले चेला बनने में सबसे ज्यादा मजा है, क्योंकि कोई टेंशन ही नहीं ना, जो बिल फटेगा गुरु पे फटेगा, अपना क्या है। जी जी तो बाबा आनंद ले रहे थे, वो बाबा को बोले, बोले पानी पिलाओ, पानी पिला दो, ये कर दो, ये कर दो। बाबा सब गांव वाले परेशान, बोले यार ये इसने बोले बाबा को चेला बना दिया। तो लोग बोलते भी थे बाबा को, क्या बाबा तुम इसके चेला बन गए? बोले हाँ गुरु आ गया मेरा, तुम कुछ बोलो मत। अच्छा, गुरु को भी मजा आ रहा था, समाज में हाँ, गुरु को भी तो मजा आ रहा था ना। तो उसमें कुछ किस्से ऐसे हुए कि जब गुरु की समझ में नहीं आया क्या करना है, उस वक्त जब बाबा ने कर दिया तो गुरु की समझ में आया, बोले ये तो इसको चेला बना के तो मैं गलती कर रहा। माफ कर दो। हाँ, नहीं, क्योंकि ये तो गुरु है। मगर एक बात है, ये जाहिर होने के बाद भी बाबा ने कभी ये नहीं बताया कि भाई मैं तुमसे ज्यादा हूं। नहीं, जब तक वो वहां से गए ना, तब तक बाबा ने उसको गुरु का ही सम्मान दिया। ये जो है ना, इसको बोलते हैं कि आध्यात्म जो है ना, अगर उसमें आपको अगर घमंड नहीं आता है, आपको गुरूर नहीं आता है, आपकी कोई आकांक्षा नहीं है,
तो ही आप गुरु हो। भाई जिस दिन अगर आप किसी से मान सम्मान का भी अपेक्षा रखते हो ना, उस दिन आप गुरु के श्रेणी से नीचे आ गए, क्योंकि उसमें आपका अपेक्षा हो गया। तो बाबा ने तो कभी मान का भी अपेक्षा नहीं रखा। भाई गुरु क्या और चेला क्या। अच्छा, बाबा तो देना ही जानते थे, सबको दिया ही है, तो उनको भी दिया, उनको रिस्पेक्ट दिया गुरु का। बहुत बड़ी बात। तो बाबा तो देने के लिए बैठे थे ना। ये जो है ना, ये ईश्वरीय तत्व जो है ना, ये जागरूक होना बड़ी बात है, और वो पूरी तरह जागरूक होना चाहिए, पूरी तरह। अभी बहुत लोग बोलते हैं ना कि बोले हम आध्यात्म में आगे कैसे जाएंगे। मैंने कहा ना अध्यात्म आगे ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे, तुम प्रेजेंस में आ जाओ, वो अध्यात्म है। अभी आप मेरे साथ बैठे हो, अब मेरी सवाल जवाब हो रहा है, मगर आपके सवाल और मेरे जवाब, इसके बीच में और कितने विचार आपके दिमाग में आके गए वो आपको पता है। जी 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 तो जब तक वो आ रहे हैं ना, जी जी तब तक आप आध्यात्म से दूर हो। अगर मैं बोल रहा हूं और आप सिर्फ सुन रहे हो, आपके मन में कोई विचार नहीं आ रहा है, तो आप आध्यात्म में आ गए। ये जो है ना, ये प्रैक्टिस है ना, ये बहुत दुर्लभ है, मगर वो धीरे धीरे हो जाता है। भाई यहां बैठे हैं, अब बाहर गोलियों का आवाज सुना और हम घबरा के उठ के भाग के जाएंगे, क्या कर लेंगे? गोलियां चल रही, चलने दो, हम बैठे अपना। ये अध्यात्म है। कोई चीज आपको विचलित नहीं करे तो आप अध्यात्म में आ गए। आज तो क्या हो गया है, हर आदमी किसी न किसी को डरा रहा है। कोई बोलता है प्रलय आने वाला है, कोई बोलता है कल्कि आने वाला है, कोई कुछ आने, कोई अच्छा तो बोल ही नहीं रहा है। सही बात। क्या भाई कोई अच्छा आदमी भी आने वाला है, वो तो कोई बोल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते क्या कोई अच्छा आदमी भी है कि जो आएगा और संसार को बचाएगा, ऐसा तो सोच ही नहीं सकते। सब नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव, क्योंकि जो आप सोच रहे हो ना वही आपको मिलेगा। आप अगर सोच रहे हो ना कि कल्कि आने वाला है और ये संसार डूबने वाला है, तो डूबेगा, क्योंकि आपकी सोच है ना वो ब्रह्मांड में चली गई। तो वही होता है। तो जितना हो सकता है इतना इस तरीके की बातें होती है ना, तो अपने आप को दूर करो। आप सकारात्मक सोचो, अरे कुछ नहीं होना है, कुछ होना ही नहीं है, ये सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप एक जंगल में जा रहे हो, आप सोचोगे ना भूत आने वाला है, भूत आने वाला है, तो कुत्ता भी वहां से भाग के जाएगा, आपको लगेगा कुछ तो गया, भूत गया। मगर आप सोचोगे ना अरे उधर तो कुछ है ही नहीं, तो सच में भी दो भूत होंगे ना, तो आप बोलेंगे कुछ नहीं, आदमी है, तो निकल जाओगे। तो ये ब्रह्मांड है, इसके अंदर आप जो वाइब्रेशन छोड़ोगे वही आने वाला है। बाबा के बारे में, भगवान के बारे में, धर्म के बारे में, जाति के बारे में जितना कम सोचो उतना सुखी रहोगे। कम सोचोगे ना तो फिर ईश्वरीय तत्व आपके अंदर आएगा। जितना ज्यादा सोचोगे ना, आप अपने आप में उलझ जाओगे, आप अपने आप में उलझ जाओगे। आज का तो कलयुग में तो जमाना ऐसा है ना कि कोई किसी पे विश्वास करना बहुत ही मतलब मुश्किल है। हाँ, जब तक मतलब होगा ना तब तक वो मरता नहीं, क्या करता, विश्वास तो करना पड़ेगा। भाई विश्वास कर या मर, तो फिर उसने मजबूरी में कर लेता है। आपका अंदर कुछ ऑपरेशन करना है, जो हाजिर डॉक्टर है उस पर विश्वास करना ही पड़ता है। आप जानो नहीं जानो, पहचानो, उससे कुछ नहीं होता। ये कुदरत है, इसमें जीना है जो, बस उसी का नाम जिंदगी है। आनंद लो, आनंदमय रूप में आ जाओ, परमानंद से जुड़ जाओ। क्योंकि परमानंद से जुड़ना है तो आपको उसके रूप में आना पड़ेगा। आप जिस दिन बांटना सीख जाओगे, आप जिस दिन देना सीख जाओगे, उस दिन है ना जो आप परमानंद के रूप में आ जाओगे। ठीक है, तो आज का ये छोटा सत्संग। ओम साई राम, ओम साई, ओम साई। तो जैसा कि हम सब ने देखा
और सुना बाबा की टीचिंग को अपनी लाइफ में कैसे उतारना है और बाबा के दिखाए रास्ते पर कैसे चलना है। बहुत से लोगों के प्रश्नों का उत्तर भी मिला होगा, आई होप। और इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में बाबा के नए पॉडकास्ट के साथ या फिर नई प्यारी सी लीला के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।